अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं आपका भाई जाहिद इमरान गुज्जर आपके इलाका से PP 106 से आपसे मुखातब हूँ। मेरे भाइयों, इलेक्शन का समा शुरू हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपका इलाका एक पसमानदा इलाका है। आपके इलाके को एक नुमाइंदगी की ज़रूरत है। गुज़श्ता 5 साल आपने देखा है, 5 साल आपने जो इम्पोर्टेड उम्मीदवार मुंतखब किए हैं, वो 5 साल तक आपके इलाका में, आपके घर, आपके गमी खुशी पे नहीं आए। तो क्यों ना इस बार हम हालात बदलें, कोई अपना नुमाइंदा बदलें। मैं समझता हूँ कि मेरे भाइयों, ये हमारा घर है, इसको हमने तमीर करना है। बाहर के बंदे ने आके कभी तमीर नहीं करना। कभी ऐसा हुआ है कि घर आपका हो और आपका घर कोई आपका रिश्तेदार तमीर करके चला गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारा घर है, इसको हमने तमीर करना है। ज़रा सोचिए मेरे भाइयों, हम गरीब बस्ती में, गरीब इलाके में रहने वाले लोग हैं। ये जो अमीरजादे हमारे घर में हम आके इलेक्शन लड़ते हैं, इनसे ज़रा ये तो सवाल पूछें, क्या ये इस इलाके में रहना पसंद करते हैं? जिस इलाके की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उन गरीबों से मिलना पसंद करते हैं? अगर मेरे भाइयों, ये अमीरजादे, हमारे जैसा रहना नहीं है इनका, हमारे जैसा पहना नहीं है, हमारे जैसा कल्चर नहीं है, हमारे जैसी दोस्तियां नहीं हैं, हमारे गरीब लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, तो ऐसे बंदे को हम नुमाइंदा क्यों मुंतखब करते हैं जो नुमाइंदगी का हक ही नहीं रखता? नुमाइंदगी का तो मतलब होता है कि आपके इलाके का, आपका भाई, आपका बेटा आपके घर की नुमाइंदगी करे। हम घर की नुमाइंदगी के लिए बाहर से बंदा लाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इस बार मेरे भाइयों, हमने मिलके ये फैसला करना है कि इस इलाके को बदलना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, या रवायती अंदाज में वही बाहर से आके इम्पोर्टेड लोग हमारे इलाके से जीत के वो अपने घर चले जाएंगे। गरीब अपने मसाइल के लिए दर दर घूमता रहेगा। ये सिलसिला कब तक जारी और सारी रहेगा? मेरे भाइयों, ज़रा सोचें कि अगर हमने इस बार भी ना ये सिलसिला बदला तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संभलेगा? मेरे भाइयों, ये हमारा इलाका है, इसके मसाइल बेइंतहा हैं। ये बाहर से आने वाले लोग किसी सूरत आपके घर को बेहतर नहीं कर सकते। जो बंदा 5 साल इधर MP MNA रहा हो और आपकी किसी गमी में, आपकी किसी खुशी में, आपके किसी गरीब के काम में नहीं आया, तो वो आपके आइंदा 5 साल क्यों काम आएगा? क्यों आपके काम करेगा? उसको ये पता है कि ये इलाका धड़ाबंदी के, पार्टीबाजी पे ये वोट दे देता है, मैं मुंतखब होकर लाहौर इस्लामाबाद रहूँगा, वो इधर एक सेक्रेटरी को तनख्वाह पे रखेगा जो आप लोगों को मुझे डील करेगा, और वो सेक्रेटरी 5 साल तक झूठ बोलेगा कि साहब घर पे नहीं है। ये साहब जो जिसका 2 महीने अभी इलेक्शन के दिनों में मोबाइल चलता है, 5 साल इसका मोबाइल ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मोबाइल इसलिए नहीं चलेगा कि ये अपने सेक्रेटरी को बताएगा ये गरीब लोग पैसे लेते हैं। हालांकि सच बात है मेरे भाइयों, पैसे तो इनके फ्रंट मैन लेते हैं। गरीब कभी वोट नहीं बेचता। गरीब के वोट को गरीब की ताकत बनाए। गरीब की असल ताकत गरीब का वोट है। उसको भी ये अपने फ्रंट मैनों को पैसे दे के उसको भी मतनाज़िया बना देते हैं कि शायद गरीब वोट फरोख्त कर देता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाइयों। गरीब हमेशा कोशिश करता है कि किसी मोतबर के जरिए वोट दे दे। अगर मोतबर बिकता है तो इसमें गरीब का क्या कसूर है? गरीब को क्यों वोट फरोख्त का ताना देते हैं? 10 दिन इलेक्शन के दिनों में खाने, चाय पानी आप अपनी खुशी से देते हो, इल्ज़ाम गरीब को देते हो कि आप टुकर पोश हो। अपने सेक्रेटरी के और तनख्वाहदार लोगों से अनशरीफ लोगों को, गरीबों को जलील करते हो। मेरे भाइयों, वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती अमानत है। इसको आप सब ने सही इस्तेमाल करना है।
अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। इस बार भी हम धोखा खा गए तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। मेरे भाइयों, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही मकसद कि मैं अपना पैगाम आम लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आम बंदे को पता चले कि ये वोट की ताकत, असल ताकत क्या है। ये हम ताकत जिस बंदे को देते हैं वो हमारे जैसा नहीं, हम में से नहीं, हमें मिलता नहीं,